बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आपके लिए एक बड़ा अहम और बड़ा हसास किस्म का जो लीगल इशू है, टॉपिक जो है वो लेकर आए हैं। आपने अक्सर किसी रील में किसी वीडियो में या किसी यूट्यूब या किसी टिकटॉक वगैरह पे देखा होगा। स्पेशली कराची में इस तरह के वक़ूआत बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कि वो कोई डकैत वगैरह या कोई चोर हैं, वो घर आए हैं या रास्ते में उन्होंने किसी को रोका है, तो जिस बंदे को वो लूट रहे हैं उसने पिस्टल निकाली है और आगे से उसने मर्डर कर दिया उन डकैतों का, उन चोरों का। और वीडियो वगैरह देख के आपको लगता है ये बिल्कुल ठीक है, हम भी कहते हैं जी अच्छा किया, इनका यही इलाज है। लेकिन क्या ये इतना आसान है, और क्या ये बहुत आम सा काम है या बहुत मामूली सा काम है कि आप पिस्टल निकालें और किसी भी डकैत को गोली मार दें और उसको कत्ल कर दें? तो इस पे आज हम डिस्कस करेंगे। आपने हमारे साथ रहना है, इंशाल्लाह हम इसके बारे में आपको मुकम्मल मालूमात फ़राहम करेंगे कि कैसे, अगर आप खुदा न खास्ता आपके साथ कोई डकैती वगैरह को हो जाती है आपके साथ, या आपके घर में कोई डकैत वगैरह आ जाते हैं, तो आपने कैसे उसको डील करना है। अगर आपके पास आपने उसको फायर मारना है और फायर मार के फिर आपने उससे बचना कैसे है, ये ना हो कि आपके ऊपर मर्डर का पर्चा हो जाए, कत्ल का पर्चा हो जाए। ये सारी चीज़ें जो हैं इनको सामने रखना ज़रूरी है। तो नाज़रीन, सबसे पहली बात यह है कि आपने, अगर आपको कोई डकैत या कोई चोर वगैरह आपको रास्ते में रोक लेता, आपके घर आ जाता है, या कहीं पे भी आपके साथ कोई इस तरह का वक़ूआ हो जाता है, तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात आपने ये ज़हन में रखनी है, गो कि आपके मसला है, आपके पास पिस्टल है, लेकिन आपने तब तक उसको आप फायर नहीं मार सकते, उसको मर्डर नहीं कर सकते, जब तक इस बात को आप यकीनी ना बना लें या आपको इस चीज़ की श्योरिटी ना हो जाए कि ये बंदा मुझे मार देगा या मेरा माल लूट के ले जाएगा। यानी कि आपके पास उसके अलावा ऑप्शन ही कोई ना बचा हो, फिर आप फायर कर सकते हैं। और फायर करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी और अहम फायर आपको किस पिस्टल के साथ करेंगे, अगर आपके पास गैर लाइसेंसी असला है तो आपके ऊपर पर्चा होगा, 100% पर्चा होगा आपके ऊपर नजायज़ असले का। लेकिन अगर आपके पास लाइसेंसी असला है तो फिर आप उसका जवाब पेश कर सकते हैं, आप उसको पेश कर सकते हैं, ये मैंने अपनी हिफाजत के लिए रखा हुआ है। लेकिन आपको ये ज़रूर साबित करना पड़ेगा, कहीं पर भी अगर आपने इस तरह का कोई मामला किया, किसी को फायर किया, कोई मर्डर हो गया, ज़ख्मी हो गया, आपको ये ज़रूर जस्टिफाई करना पड़ेगा पुलिस के सामने कि हाँ ये वाकई डकैत था और ये मुझे लूट रहा था और ये मुझे जान से मारना चाहता था और मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बची थी। हाँ, अगर आपका वो माल जो लूट के आपसे छीन कर लेकर जा रहा है, क्या उसकी वाकई इतनी वैल्यू थी या इतनी मालियत थी कि उसके लिए बंदे को मर्डर कर दिया जाए? ये सारी चीज़ें आपने जहन में रखनी है। और फायर करने से पहले ये चीज़ यकीनी बना लें कि आपके पास अब दूसरा ऑप्शन कोई नहीं है, क्योंकि सारी बात है, जब वो मर्डर होगा तो आपसे इंक्वायरी होगी, आपसे इन्वेस्टिगेशन होगी कि आपने मर्डर किया, आपने फायर क्यों खोला है। तो उस चीज़ को आपने जस्टिफाई करने के लिए आपके पास बड़ी मुनासिब और बड़ी ठोस किस्म की वजूहत होनी चाहिए। बसूरत अगर आप मुसीबत में पड़ सकते हैं, आपके ऊपर FIR हो सकती है और आपका नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो सकता है। लिहाजा ये बिल्कुल आम सी बात नहीं है या मामूली बात नहीं है कि जहाँ मर्जी आपको किसी डकैत चोर ने रोका तो आपने पिस्टल निकाला, फायर किया, बंदा मार दिया। अब ये पुलिस वगैरह जब आपके घर पर रेड करती है, बाज़ का सिविल वर्दी में या किसी वजह से को आपकी दीवार फलांग के अंदर आते हैं, तो आप फायर नहीं कर सकते, आप फायर नहीं मार सकते। तो ये चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए। और ये हमेशा आपके पास तब ऑप्शन होना चाहिए अगर आप लाइसेंसी असला रखते हैं। सबसे पहले तो आप अपना वेपन जो है वो लाइसेंसी रखें हमेशा अपने पास। तो ये आपके पास ऑप्शन तब बचती है जब आपके पास दूसरी कोई ऑप्शन ना हो, यानी कि आपको अपनी जान की, अपनी ज़िंदगी का ख़तरा लाक हो, आपको नज़र आए कि अगर मैंने ये काम ना किया तो ये बंदा जो है ये मुझे जान से मार देगा। फिर जाके आपको कानून ये इख्तियार देता है सेल्फ़ डिफेंस का, जिसको हम सेल्फ़ डिफेंस कहते हैं कि ये सेल्फ़ डिफेंस पे मर्डर हो गया है, मैंने इसको मारना नहीं चाहता था, अगर मैं इसको ना मारता तो ये मुझे मार देता।